Current trade and technology inside we learn about first of all emergency trading in computer. Second one mobile computing. Inside point what is a Wi-Fi? What is a category of Wi-Fi? And second GPRS, 3G and 4G, as well as we learn about for Bluetooth, satellite phone and smartphone. What is the difference of satellite phone and smartphone? 13.3 cloud computing. अगेन उसके थ्री पार्ट्स है. पास, थोड़ा सा नेम फनी है, सास एंड आस. प्लीज आप सब मेन जो पॉइंट है उसको प्रॉपर नोट डाउन कर दीजिए ना, उसके ऊपर प्रॉपर क्लैरिफाई करना, उसका फुल फॉर्म, ये सब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. 13.4 emergency trading in object, that is means what electric gadget as well as human recognition, example RFID, biometrics, right. ये 4 पॉइंट. इसके अलावा बायोमेट्रिक के इनसाइड फिंगरप्रिंट, iris recognition as well as voice recognition and GPS. Emergency trading in storage device, उसका अगेन टू पार्ट्स है, नास एंड सान, एज वेल एज सब पॉइंट है ऑनलाइन स्टोरेज ऑप्शन. आई नो वेरी वेल. अभी ओनली फ्रॉम इंडेक्स और जो मेन टॉपिक है उसके बारे में हम क्लैरिफाई करने वाले हैं. कंप्यूटिंग कंट्रोलिंग डिवाइस, जितना डिवाइस है जहां मेन फोकस कंप्यूटर के थ्रू होता है उसको बोला जाता है कंप्यूटर कंट्रोलिंग डिवाइस, लाइक स्मार्ट हाउस, इमरजेंसी ट्रेडिंग इन डिजिटल फोटोग्राफी, इंटरनेट इनेबल्ड टीवी, दैट इज मीन टेलीविजन, लास्ट वन ग्रीन कंप्यूटर. 13.10 तक जैसे अराउंडेड यहाँ पे मेजर 10 पॉइंट जो मैंने अभी आपको हाईलाइट किए हैं वो हमको वन बाय वन लर्न करना है, जिसमें से मेन जो है ग्रीन कंप्यूटिंग. डे बाय डे इतने सारी टेक्नोलॉजी अपडेट कर रहे हैं, 3G से अभी हम 5G तक चले गए, एज वेल एज रूम जितने बड़े बड़े कंप्यूटर से अभी आपके वॉच तक, नैनो टेक्नोलॉजी तक कंप्यूटर बन गए. इतनी सारी टेक्नोलॉजी के अंदर मेन मेन क्या पॉइंट्स हैं आप अपनी रेफरेंस बुक भी साथ में रखना. उसमें से जो मेन पॉइंट है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपको फुल मार्क्स ला सकते हैं. ओके अभी जो आपकी एग्जाम आ रही है नजदीकी में, इसके अंदर फुल मार्क्स लाने के लिए ये बेस्ट इमेजेस भी मैंने साइड पे रखे हुए हैं, जिसे आप इजीली ये सब पॉइंट्स आप याद रख पाए. जिससे सबसे फर्स्ट इमरजेंसी ट्रेडिंग इन कंप्यूटिंग. कंप्यूटिंग मींस व्हाट, कंप्यूटर. पहले के टाइम पे जो टोटल यहाँ पे मैंने 5 कैटेगरी के कंप्यूटर रखे हैं. एग्जाम्पल दिया जाए, सबसे फर्स्ट सुपर कंप्यूटर जो फास्ट कंप्यूटर है. जैसे हमारा इंडिया का सबसे फर्स्ट सुपर कंप्यूटर का नाम था सिद्धार्थ, जहां इंडिया के जितने भी डेटा है वो डेटा वहां पे सेव होता था. इसके अलावा प्रथम और परम भी है. ये सुपर कंप्यूटर जो फास्ट है, ओके, और वो कॉस्टली भी आते हैं. ये एग्जाम्पल दिया है सुपर कंप्यूटर का, जो मैं यहाँ पे आपको हाईलाइट करके दे रहा हूँ. यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल आधार कार्ड के डेटा है, पासपोर्ट के डेटा है, जो भी लिंक बनाते हैं वो सब यहाँ पे होता है. उसके बाद थोड़ी सी लेस साइज में होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, राइट है. मेन फ्रेम सुपर कंप्यूटर से थोड़ा सा साइज वाइज भी लेस और कॉस्ट वाइज भी लेस है, राइट. मेन फ्रेम जैसे ये कंट्री वाइज की बात करें सुपर कंप्यूटर, ये स्टेट वाइज भी हम यूज कर सकते हैं. मिनी कंप्यूटर, अब देख रहे हो यहाँ पे मिनी कंप्यूटर है, जैसे लाइक अवर लैपटॉप, राइट. लैपटॉप वो मिनी कंप्यूटर के अंदर आएगा, थोड़ा पीसी जैसे की बात करें. इसके बाद माइक्रो कंप्यूटर. माइक्रो कंप्यूटर दैट्स मींस व्हाट, हमारा जैसे लैपटॉप है, ये लैपटॉप जैसा एक्चुअली ये पीसी है, ओके. हम उसको अंदर पर्सनल भी आता है. लास्ट वन जो फिफ्थ है मोबाइल कंप्यूटर, जो अभी हम यूज कर रहे हैं. इसके अंदर स्पेशली टैबलेट कैटेगरी का और स्मार्टफोन इन्वॉल्व कर सकते हैं. मोबाइल कंप्यूटर में व्हाट, जो कंप्यूटर के अंदर काम कर सकते हैं वही आप मोबाइल के थ्रू भी काम कर सकते हैं. तो आपके टोटल 5 डिफरेंट कैटेगरी के कंप्यूटिंग डिवाइस हैं. इसके बारे में मैंने आपको इन्वॉल्व किया. अभी वन बाय वन हम क्लैरिफाई करते हैं. फास्ट फॉर्म में प्लीज रिकॉल कर लीजिए. ओके, नेक्स्ट emergency trading in computing. The first 4 category require for good amount space keeping the machine operational. जैसे मैंने आपको फर्स्ट जो 4 पॉइंट आपको इन्फॉर्म किए,
राइट है, उसमें स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है और प्राइस वाइज भी ज्यादा ऑफर है। बट सबसे इजी कौन सा है? बट ऑब्वियस आपका स्मार्टफोन, मोबाइल कंप्यूटिंग। एक्टिविटी दैट परफॉर्म विद इन द यूज ऑफ द कंप्यूटर जनरली टर्म्स एज अ कंप्यूटिंग। जो कंप्यूटर का यूज करके हम जो प्रोसेसिंग करते हैं उसको बोलते हैं कंप्यूटिंग। पीडीए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीडीए? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, right? It is a impact was the not fall to a great extent due to the high cost and limited functionality, right? पीडीएम दैट मीन्स व्हाट? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, जैसे आपका वर्क वो इजी कर देता है। जैसे मैं अभी यहाँ पे कंप्यूटिंग की बात करूँ, जैसे स्मार्टफोन के अंदर कौन से फीचर्स होना चाहिए? अभी हमारा मेन जो फोकस है वो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। कम्युनिकेशन मीन्स व्हाट? टू डिवाइस को ज्वाइन करना। इसके अंदर सबसे फर्स्ट था ब्लूटूथ, वाईफाई एंड जीपीएस। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई? फाइंड आउट करो और मुझको कमेंट के अंदर इन्फॉर्म करो। आप इंटरनेट का यूज या गूगल गुरु का यूज कर सकते हो, बट ये एग्जाम में आ सकते हैं, बाद में बोलना मत कि इन्फॉर्म नहीं किया था। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल देते हैं, वाईफाई का सिंबल, ब्लूटूथ का सिंबल, राइट? ये सब वायरलेस डिवाइस है, राउटर है, राइट है, कई सारे से स्पीकर्स अवेलेबल है, सैटेलाइट है, एंटेना है, ये सब है ना, ब्लूटूथ, हेडफोन है, ये सब हम ये कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर ये यूज कर सकते हैं। तो ये सब याद रखने के लिए मैंने इमेजेस भी यहाँ पे दिया हुआ है, राइट? इसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन होता है सेल्यूलर डेटा, लाइक इंटरनेट के थ्रू हम अपने स्मार्टफोन का लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट है? इसके अंदर जीएसएम, सीडीएमए और जीपीआरएस। फुल फॉर्म याद है आपको? जो मोबाइल डेटा के अंदर से ये सब प्रोसेस होती है। नो? ओके, चलिए मैं आपको क्लैरिफाई करूंगा। राइट है, वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है? वायरलेस फिडेलिटी। तो जीपीएस का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज जीपीएस? आप गूगल गुरु का यूज करके मुझको कमेंट के अंदर इन्फॉर्म करो। वाईफाई का तो आपने राइट इन्फॉर्म कर दिया। जीपीएस, इसका डिफरेंट बाद में मैं आपको समझा पाऊंगा, क्योंकि आप थोड़ा सा मेहनत करोगे ना, इंटरनेट से फाइंड आउट ऑन द स्पॉट, आपको एमसीक्यू जैसे ऑप्शन के अंदर ऑन द स्पॉट आपके सामने आ जाएगा। ओके, चलो मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम आपकी करंट लोकेशन आइडेंटिफाई करता है, जीपीएस, जीएसएम, सीडीएमए और जीपीआरएस। चलिए स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट के अंदर क्लैरिफाई करेंगे। राइट है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जीएसएम, सीडीएमए एंड जीपीआरएस। ओके, तो ये सब आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, अदरवाइज मैं तो यहाँ से ऑप्शन दे ही दूंगा। अभी हम मोबाइल कंप्यूटिंग की बात करें, आपको एग्जाम में पूछा गया मोबाइल कंप्यूटिंग के टोटल प्राइमरी कंपोनेंट कितने हैं? कितने हैं? कितने हैं? कमेंट के अंदर इन्फॉर्म करो, थोड़ा इन्वॉल्व करो। 3। फर्स्ट सॉफ्टवेयर, कम्युनिकेशन एंड हार्डवेयर। जिसको टच कर सकते हो हार्डवेयर है, जो फिजिकल पार्ट्स है। सॉफ्टवेयर है लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस की मैं बात करूं, और कम्युनिकेशन जहां नेटवर्क का सिग्नल होता है। ओके, ये सब का मिला के हम क्या बनाते हैं? मोबाइल, एक स्मार्टफोन बनता है। जैसे आपने देखा होगा जो स्मार्टफोन है उसके अंदर जो लैपटॉप पीसी में जो काम कर सकते हैं, सब कुछ काम हम अभी मोबाइल डिवाइस के अंदर भी कर रहे हैं। तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो मेन मेन पॉइंट है और जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, मैंने इसे प्रॉपर वे में क्लैरिफाई करने की ट्राई करें। जैसे मोबाइल ओएस की बात करें, ओएस का फुल फॉर्म व्हाट इज ओएस? कमेंट के अंदर इन्फॉर्म करो, थोड़ा सा आप अपडेट रहना पड़ेगा, तभी ये सब में, अदरवाइज थियरी में आप ऐसे भी बोर हो जाओगे। व्हाट इज ओएस? आप गूगल गुरु का यूज करके मुझको आप इन्फॉर्म कर सकते हो, बट एटलीस्ट आपके पास आंसर, आप यूट्यूब के अंदर भी कमेंट के अंदर यस ऑपरेटिंग सिस्टम। मोबाइल के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे फर्स्ट है एंड्रॉइड, जो गूगल बेस है। आईओएस जो एप्पल की है, सिम्बायोसिस माइक्रोसॉफ्ट का एक वर्जन था। विंडोज 8 ये भी माइक्रोसॉफ्ट। एग्जाम्पल दिए, आईओएस है ना वो एप्पल का, एंड्रॉइड है वो गूगल का। सिंबल देखना, विंडोज 7 जो नोकिया के अंदर हुआ था, ब्लैकबेरी का खुद का एओएस है। ओके, बट अभी मार्केट के अंदर एंड्रॉइड फेमस है एज वेल एज आईओएस है। तो ये सब एग्जाम में आ सकते हैं।
टोटल मोबाइल की ओएस की कितनी कैटेगरी है? कितनी कैटेगरी है? 4। चलो गुड, ओके, रिकॉल कर लीजिएगा। अभी यहाँ पे मोबाइल कंपनी के अंदर जो फुल फॉर्म के मैं बात कर रहा था, 3G। 3G का जो यूज है मैक्सिमम वाइड एरिया टेलीकम्युनिकेशन। जैसे 2G की स्पीड के अंदर इंटरनेट की इतनी स्पीड नहीं थी, तो आपको मालूम है 2G के अंदर कितनी स्पीड थी, 3G के अंदर कितनी स्पीड थी, 4G के अंदर क्या था। मैंने आपको ओनली फॉर ओवरव्यू करवाया है। ओके, चलिए उसके बारे में भी क्लैरिफाई करेंगे। एसएमएस का फुल फॉर्म शॉर्ट मैसेज सर्विस। शॉर्ट मैसेज सर्विस। ओके, मुझको यहाँ पे ये इन्फॉर्म करो, कितने कैरेक्टर को इन्वॉल्व करके एक एसएमएस बनता है? गूगल गुरु का यूज कर सकते हो आप। बाद में मुझको इन्फॉर्म करना पर्सनली, ये वाईफाई में भी पूछा जाता है और टेक्निकली कभी आपको इंटरव्यू या आपको फुल स्कोर मार्क्स करना तभी ये पूछा जाता है। जीपीआरएस, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। आप मेरे साथ प्रोनाउंसिएशन करने की ट्राई करना। एमएमएस, मल्टीमीडिया मैसेज सर्विस। इसमें वीडियो हम सेंड कर सकते हैं, शॉर्ट वीडियो। ब्लूटूथ, ये किसने बनाया मालूम है किसी को? राइट है। एसएमएस कितने कैरेक्टर का बनता है? 116 कैरेक्टर का 1 एसएमएस बनता है। इसके बाद 161 होगा ना, ऑन द स्पॉट सेकंड एसएमएस बन जाता है। वीएपी, वायरलेस एप्लीकेशंस प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल मींस व्हाट? रूल्स एंड रेगुलेशंस। ओके, तो मैंने यहाँ पे एसएमएस का सिंबल, जीपीआरएस राइट है, सिग्नल्स है, वाईफाई है और एमएमएस का सिंबल है। तो ये सब है ना, कैसे याद रखना है, एक जितने हो सकते हैं इतने सिंबल माइंड में रखना है। ये वीडियो कभी भी आपको रिवाइज करना हो तो ये सब यूट्यूब में ऑलरेडी अवेलेबल है ही। तो बट ये आपके रेफरेंस बुक के अंदर ओनली फॉर डायरेक्टली टेक्स्ट दिया है, तो टेक्स्ट आप रट्टा लगाओगे तो लॉन्ग टर्म तक याद नहीं रहता है। इसके लिए बेस्ट में ऑप्शन क्या है, यहाँ पे जो मैंने आपको समझाया हुआ है ना ये वीडियो के अंदर, उसके साथ साथ मैंने सिंबल भी रखे हैं। यू नो वेरी वेल, जब टेक्स्ट बोरिंग लगते हैं तो ग्राफिक से काम चला सकते हैं। ग्राफिक भी होता है तो क्या होता है, थोड़ा फनी कॉमेडी उसके साथ कमेंट क्लैरिफाई करके, जो मैं अभी आपको समझाने की ट्राई कर रहा हूँ, राइट। बट यू गॉट फुल मार्क्स, एक भी मार्क्स कम नहीं होना चाहिए। तो जैसे मैंने आपको ये फुल फॉर्म आपको क्लैरिफाई किया था, राइट है, एक बार यूज कर लेना जीएसएम के अंदर भी क्लैरिफाई करके। नेक्स्ट, अभी मोबाइल कंपनी के अंदर टोटल 3 पार्ट्स के बारे में आपको क्लैरिफाई किया था, सॉफ्टवेयर, कम्युनिकेशन एंड हार्डवेयर। और फास्ट फॉरम में हम रिवाइज करके ओएस है टोटल 5 कैटेगरी ऐड और उसके फुल फॉर्म क्लियर। और जो वाईफाई ना, वाईफाई उसके अंदर आई ट्रिपल ई, उसका एक स्टैंडर्ड है। जैसे कोई भी प्रोडक्ट लेना हम पसंद करेंगे तो इसमें आईएसओ मार्क्स दिखते हैं, राइट है, इसके जैसा है। सर नहीं समझ में आया तो चलो मैं समझा देता हूँ। हम सबसे वाईफाई की बात करें, वाईफाई का फुल फॉर्म तो ऑलरेडी आपने इन्फॉर्म कर ही दिया है। वाईफाई है ना, वो एक वायरलेस नेटवर्क प्रोटोकॉल है। कौन सा है? वायरलेस है। पहले के टाइम पे क्या होता था, टू डिवाइस को ज्वाइन करना है, जैसे एग्जाम्पल मेरे स्मार्टफोन को और मेरे लैपटॉप को ज्वाइन करना है तो मुझको केबल का यूज करना पड़ता था। विदाउट फिजिकल केबल ये सब पॉसिबल नहीं था, कितना सारा केबल वेस्ट होता था और उसकी भी लाइफ टाइम लेस होती। तो एक नया डिवाइस लॉन्च किया, वाईफाई। आपके घर पे राउटर होगा, वो वाईफाई डिवाइस है। वाईफाई इनेबल डिवाइस कम्युनिकेशन विदाउट यूज ऑफ द फिजिकल केबल। केबल का यूज नहीं करना है। अभी जितनी भी इंडस्ट्री है उसमें वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, उसको हम लैन प्रोटोकॉल भी बोला जाता है, उसका बेस स्टैंडर्ड है ना, वो 802.11 है, मोस्ट एमपी है। आई ट्रिपल ई एक स्टैंडर्ड है उसका, राइट। इसके बाद दिस टेक्नोलॉजी हैज फॉर्म फॉर बेसिक ऑफ क्रिएटिंग पर्सनल एंड एडी होस्ट नेटवर्क। मीन्स आप पर्सनल भी यूज करते हो आपके घर पे, और इसके अलावा बड़े बड़े जो कंपनी में वहां पे भी वाईफाई है। जैसे आपके घर पे नेटवर्क आ रहा है इंटरनेट या कोई भी कंपनी का, राइट, वो वायरलेस इंटरनेट भी बोल सकते हैं। जैसे आपके टेरेस के ऊपर वो इंटरनेट के लिए एक डिश अरेंज किया गया होता है, राइट है। तो ये सब पॉइंट्स ऐसे याद रखने का, इसमें जो मेन मेन पॉइंट है वो मैंने आपको हाईलाइट कर दिया है, राइट है। नेक्स्ट, कौन से स्टैंडर्ड है, जैसे आई ट्रिपल ई के अलावा उसके टोटल 5 कैटेगरी है। 802.11 ए, 802.11 बी, 802.11 जी,
और 8.211n कितने, किसे याद रखने का, ए, बी, जी और एन, ये सबसे फर्स्ट वर्जन और एन नेक्स्ट लेटेस्ट, पर उसका मेजर है 802.11। तो ए, बी, जी और एन अभी नया भी है, पर अभी के लिए हमारे ये पॉइंट के अंदर में इसके बारे में और भी डेप्थ में नहीं जाना चाहता। ओके, आपको पूछा वाईफाई के अंदर कितने स्टैंडर्ड है, कमेंट के अंदर इन्फॉर्म करो प्लीज। हेलो, यस, 4। चलिए क्लैरिफाई कर देते हैं। तो वाईफाई के अंदर देखा होगा जितना एंटेना ज्यादा, ये आपको डेंजरस जैसा एंटेना जैसे दिख रहा है, एक्चुअली वाईफाई है, लेटेस्ट वाईफाई। ओके, इसके अंदर जैसे मैंने आपको कहला 4 वैरायटीज अवेलेबल है, जिसमें डेटा रेंट अलाउड द डिस्टेंस सिग्नल कैन ट्रैवलिंग, दैट्स मींस जितने वाईफाई के अंदर एंटेना इतनी उसकी रेंज ज्यादा। जैसे आपका हाउस है 3rd फ्लोर तक है, बट आपकी भी से फ्लोर वाइज वाईफाई नहीं रखना है, तो एक स्टैंडर्ड वाईफाई डिवाइस परचेस कर लीजिए, इसमें मैक्सिमम एंटेना हो। इसमें देखो कितने सारे एंटेना, तो जितने एंटेना उतना वाईफाई का जो रेंज है ना वो स्ट्रांग बनती है। ओके, अभी देखो यहाँ पे क्लैरिफाई करें, 808.2.11 ए ये लोवेस्ट डेटा रेंट है। 6 Mbps टू 54 Mbps की रेंज होते हैं। उसकी रेंज कितनी है, 120 मीटर्स, एक की बात कर रहे हैं, राइट। बट उसके ऑप्शन में जो लेटेस्ट है एन वाला, वो हाईएस्ट डेटा रेंट है 15 Mbps टू 115, और उसकी रेंज कितनी है, कितनी है रेंज, ओके। तो 802.11 की रेंज कितनी है, ओके। और आउटडोर की एन की 250। एग्जाम में आपको पूछा गया, राइट, आपको पूछा गया 250 मीटर्स की रेंज वाले राउटर का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल कौन सा है, एन 11 एन, स्टैंडर्ड 11 एन मिस लॉन्ग रेंज। ओके, लोएस्ट हो तो ए, राइट है। जीपीआरएस, अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है जीपीआरएस, basically any network connect that the text message using the data network like not a voice GPRS। ओके, इसमें जीपीआरएस में एक्चुअली डेटा कनेक्शन होता है, लाइक आपका लोकेशन के नजदीक में जो भी है उसके लिए आपको डेटा स्पीड ओवरफ्लो सर्किट स्विचिंग टेक्नोलॉजी का रिक्वायरमेंट है। समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगा आपको। डेटा स्पीड में शॉर्ट, जैसे आपकी लोकेशन फाइंड आउट करने के अंदर जीपीएस जितना काम करता है, इतना ही आपके नजदीक के एरिया में जो लोकेशन या एटीएम या हॉस्पिटल वो सब फाइंड आउट करने में जीपीआरएस आपको हेल्प करता है। इसकी स्पीड अप टू 115 KB, ओके, प्लस उसकी स्पीड कितना होता है 30 to 40 kbps, इतना इनफ है। ओके, किलोबाइट पर सेकेंड। ये जीपीएस टेक्नोलॉजी के स्पीड और उसके जो स्विचिंग सर्किट स्विचिंग टेक्नोलॉजी है उसके बारे में क्लैरिफाई किया है। अभी देखो यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है ना वो कैसे यूज किया गया है, मोबाइल यूजिंग द एक्सपीरियंस इज अ नेक्स्ट लेवल बाय द पैकेट स्विच टेक्नोलॉजी। पैकेट मींस व्हाट, एक जगह से दूसरी जगह पे वो टेक्नोलॉजी को स्विच कर, जैसे एग्जांपल मैं अभी मेरे घर के नजदीक में एरिया में हूँ, मैं आपके वहां पे आ जाऊंगा, तो आपके वहां पे नेटवर्क भी होते हैं, वो कंपनी के अंदर ऑटोमेटिकली वहां पे ज्वाइंट हो जाऊंगा, तो उसको बोलते हैं पैकेट स्विचिंग। ओके, स्विच करना मीन्स व्हाट, मूव करना। तो ये जीपीआरएस के अंदर ऐसा ही है, जैसे मैं एग्जांपल मेरा लोकेशन अभी यहाँ पे है, तो मुझको मेरे एरिया में कौन सा एटीएम नजदीक है, हॉस्पिटल कौन से है वो, मैं ही खुद दूसरी और जगह होता हूँ तो उसकी वो एरिया की फाइंड, जैसे हम गूगल मैप फाइंड आउट करते हैं, तो इन बिटवीन जो भी रूट के बीच में पेट्रोल पंप आएगा, कोई रेस्टोरेंट आएगा, उसकी इंफॉर्मेशन मिलती है ना, वो जीपीआरएस, ये टेक्नोलॉजी को बोला जाता है पैकेट स्विच टेक्नोलॉजी। एरिया चेंज होते हैं, जो भी आपको एरिया वाइज हेल्प करता है, राइट, इसके जैसा। और ये अलाउ द मोबाइल फोन टू द कनेक्ट इंटरनेट। और जीपीआरएस के लिए आपको कंपलसरी क्या चाहिए, इंटरनेट मस्ट बी रिक्वायर। एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ,
ये पर्सन है, उसके पास स्मार्टफोन है, राइट है, और इसके अंदर जीपीएस है, और एक व्हीकल ट्रक है, उसके अंदर जीपीएस चिप लगाई है, और ये पर्सन ये ट्रक को मॉनिटरिंग करा। अभी यू नो वेरी वेल, ट्रक की कोई एक फिक्स प्लेस होती है, ये यहाँ पे ही रहेगा, नो, राइट। तो कैमरा तो उसके लिए कुछ काम के नहीं है। तो ये क्या करता है, ये ट्रक के अंदर जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम लगा देता है, जो सैटेलाइट के साथ कंटिन्यू जॉइंट होता है, उसके ऊपर वॉच रखते हैं, और वो जीएसएम का नेटवर्क का यूज करके जो भी एरिया में वो ट्रक पास होगा एक्सप्रेस हाईवे ऊपर से, वो डायरेक्टली डेटा सर्वर में जाएगा, सर्वर के थ्रू जो ये ट्रक का ऑनर है उसको उसका लोकेशन मालूम पड़ जाएगा, भाई ये ट्रक का एक्चुअली पोजीशन कौन सा है। अभी आपको मैं बोलूं, अमूल एंड सुमूल के जो मिल्क के ट्रक है, ओके, जब ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो उसके ट्रक के अंदर जीपीआरएस के ट्रैकिंग सिस्टम होता है, तो वो ट्रक कितना टाइम लिया, कहाँ पे होल्ड हुआ है, क्योंकि इसके अंदर जो प्रोडक्ट है ना मिल्क, ओके, जो ऑन टाइम पे नहीं पहुंचा तो वो पूरा मिल्क क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम में आ सकता है, मीन्स वो ईटेबल नहीं रहेगा, राइट, फूड के लिए सुटेबल नहीं है। तो वहां पे ट्रैवलिंग का भी इम्पोर्टेंट है, ऑन टाइम पे ट्रैवलिंग। बट लक बाय चांस कभी ड्राइवर ने होल्ड ज्यादा ले लिया, ट्रैफिक की वजह से कुछ प्रॉब्लम किया, वो सब वहां पे एक्सक्यूज नहीं चलता है, शॉर्ट एंड स्वीट। ओके, तो कई टाइम ये जीपीआरएस आपके लिए काम किया, लाइक बीआरटीएस है, ओके, ये सब में बेनिफिशियल है, राइट। ये एरो के थ्रू मैं समझा रहा हूँ, देखिए वो वापस कैसे पर्सन को मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें 3G एंड 4G की बात। जैसे 1G, इसके अंदर क्या था मालूम है, सिंपल आप टेलीफोनिक कॉल कर सकते हो। 2G के अंदर क्या था, आप टॉकिंग के साथ साथ एसएमएस एमएमएस भी पास कर सकते हो। 3G के अंदर क्या था, वीडियो कॉल, वीडियो कॉल करने का मीन्स डायरेक्टली। 4G के अंदर वीडियो कॉल के अलावा इजीली, ओके, अपलोड एंड डाउनलोड की स्पीड प्लस हो गई, राइट है। और भी हम दैट में क्लैरिफाई करते हैं, देखिए यहाँ पे क्लैरिफाई, 3G एंड 4G इज रिफर द थर्ड जनरेशन एंड फोर्थ जनरेशन मोबाइल स्टैंडर्ड है। 1G है ना, 1G उसकी स्पीड वो एनालॉग होता है, एनालॉग मीन्स व्हाट, ओनली फॉर टेलीफोनिक कॉल। आपने देखा होगा कई टाइम पहले के, आज से 10-20 ईयर्स पहले की मैं बात करूं, पहले जो घर है ना, घर पे लैंडलाइन फोन आते थे, डब्बे जैसा, इसको ऐसे राउंड पे घुमाना पड़ता था, राइट है, और उसको बोलते हैं एनालॉग, ओनली फॉर ऑडियो पास हो सकता है, ओके। हमने साउंड की और उस सब की डेफिनेशन लर्न की है। डेटा स्पीड 90.2 kbps, कितनी स्पीड है भाई, 1G की स्पीड कितनी है, कमेंट के अंदर इन्फॉर्म करिए प्लीज, क्या है, 19.2 kbps, किलो बाइट पर सेकेंड, और एनालॉग 1G में आएगा, राइट है। अभी 2G का कितना होगा, कितना होगा 2G का, जिसमें डिजिटल नेटवर्क होगा 1.2 एमबीपीएस, एमबी पर सेकेंड, आगे में केबी था, तो मिक्स ना हो जाए इसका ध्यान रखना। इसके बाद 4G है ना, 4G, ओके, 3G में तो थी, 4G के अंदर वापस 2 ऑफर थी, उसमें डाउनलोड की स्पीड कितनी थी, 100 Mbps, राइट है, एंड अपलोड स्पीड 15 Mbps। तो 3G की क्या थी, 3G वो आपके लिए क्वेश्चन मार्क है, बोलो। रेफरेंस बुक के अंदर आपको दिया हुआ है, मैंने जानबूझ के यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया। 3G की स्पीड कितनी है, आपको एग्जाम में पूछा, 3G इंटरनेट की स्पीड कितनी होगी, एमबीपीएस में, पर कितने एमबीपीएस है, अप टू लिखा होगा, मिला आपको, मिला, चेक किया, अप टू 3 Mbps, राइट है। तो देखो 3G 2G 4G के अंदर, बट हमारे यहाँ पे जो स्टैंडर्ड के हिसाब से है ना, कुछ भी फॉलो नहीं करता है। आप 4G की यूज करता है ना, तो भी 3 Mbps की स्पीड मिलती नहीं है प्रॉपर। 4G के अंदर 100 Mbps कहाँ से मिलेगी भाई, यस या नो, है ना। तो हमारे यहाँ पे ये एक प्रॉब्लम है ही, बट अभी चला लेते हैं सब, राइट है, स्टैंडर्ड हम फॉलो नहीं करते। मिला आपको 3G की स्पीड मिली,
रेफरेंस बुक के अंदर 3G की स्पीड फाइंड आउट करो और कमेंट के अंदर नो, ओहो, बोलो आपको 3G की स्पीड नहीं मिल रही है। ओके चलो, मैं आपको लास्ट में फाइंड आउट करवाऊंगा, ये आपके लिए अभी क्वेश्चन मार्क होगा। अब 3G एंड 4G के अंदर देखिए, 3G के अंदर क्लैरिफाई करोगे तो वहां पे क्लैरिफाई किया है। ओके, अप्रोक्सीमेटली जैसे 2G की है और 3G के अंदर लिखा है अप टू 3 Mbps, राइट, अप टू, मिनिमम 3G के अंदर ये तो मिल ही जाएगा। ओके, क्लैरिफाई हो। अभी देखो मैंने फर्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है, फर्स्ट जनरेशन है, उसमें ओनली फॉर वॉइस सर्विस अवेलेबल है। चलो गुड, इसमें एनालॉग प्रोटोकॉल है, उसकी स्पीड देखो इसके जैसा है, फनी है पर ये याद रखने के लिए इजी है। 2G है जो वॉइस के साथ साथ, ओके, उसकी कवरेज इंप्रूवमेंट सिटी भी है, इसके अंदर GSM आता है और CDM आएगा। तो किस में आता है? 2G के अंदर बेस्ट ऑप्शन है। 3G है, इसमें वॉइस भी है, मल्टीमीडिया और टेक्स्ट और इंटरनेट आ गया, जो हमारा फर्स्ट स्मार्टफोन था। तो देखो ये रनिंग पोज में आ गया भाई, ये ना सिंफी के अंदर मालूम है वो, वहां पे छोटा सा पप्पू जैसा वहां पे खड़ा रखा था, ग्रीन कलर का, याद आ रहा है? जब हम एडिट मोड ऑन करते हैं तब इसके जैसा मुझको अभी फेस दिख रहा है। आप एनिमेशन में ऐसा भी कुछ बना सकते हो क्या, लग रहा है? नहीं बना सकते? ऑब्जर्व करो तो इसको बनाने के लिए कैसे हम क्लैरिफाई कर सकते हैं, है ना? पॉलीगॉन बी लाइन का यूज करके ऐसा कुछ एग्जाम्पल दे सकते हो ना आप? यस या नो? ओके चलिए, 4G, 4G के अंदर भी ऐसे ही है, यहाँ पे IP बेस, और देखो आप 4G होगा ना तो मोबाइल के ऊपर LTE लिखा होगा, ओके, जो अभी ब्रॉडकास्ट के लिए यूज है और इससे स्पीड मिलती है। 5G के लिए भी हम हमको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, राइट है, उसमें तो आपको गुड स्पीड GB बेस में मिलेगा। ओके, ये भी आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपको क्लैरिफाई करना हो तो कंफर्म कर सकते हो। 5G की स्पीड कितनी है डाउनलोड एंड अपलोड की? ओके, आप गूगल गुरु का यूज करके मुझको कमेंट के अंदर आप इन्फॉर्म बाद में कर सकते हो। तो इतना पॉइंट समझ में आया? तो ये एक बार माइंड में सेट करना पड़ेगा। क्लियर? ओके चलिए, नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम स्विच हो जाते हैं। ब्लूटूथ मेन जो हमारा यूज है, ब्लूटूथ एक टाइम ऐसा था ये स्टॉप होने आया था, बट जैसे डिफरेंट डिफरेंट वायरलेस गैजेट आ गए, लाइक ब्लूटूथ हैंड्स फ्री है, राइट है, कीबोर्ड माउस है, तब से ब्लूटूथ का वापस अगेन मैक्सिमम यूज होने लगा। इसका मेन पर्पस है एक्सचेंजिंग द डेटा ओवर शॉर्ट डिस्टेंस। ये लॉन्ग डिस्टेंस तक काम नहीं कर सकता है, इसके लिए इसके अंदर है ना शॉर्ट वेव लेंथ होता है, शॉर्ट वेव रेडियो ट्रांसमिशन, ISM। ISM का फुल फॉर्म इंडस्ट्रियल साइंटिफिक मेडिकल। इसका मेन पर्पस क्या है? इंडस्ट्री, कई सारी इंडस्ट्री की मशीनरी है, साइंटिफिक कोई रिसर्च होता है, मेडिकल के कई सारी मशीनरी है, जैसे बड़े बड़े ऑपरेशन थिएटर होते हैं, वहां पे ना वाईफाई यूज करने से ज्यादा ब्लूटूथ यूज करते हैं, राइट है? जैसे हम कैसे जनरल पर्पस के लिए ब्लूटूथ स्पीकर आता है, राइट, ऐसे ही कुछ वहां पे मेडिकल के जितने भी इंस्ट्रूमेंट है या बड़े बड़े सर्जरी या एक्सरे का मशीन है, ये सब के अंदर ब्लूटूथ का मैक्सिमम यूज करते हैं। okay? पान, ये खाने वाला पान की बात नहीं कर रहे भाई, पैन भी नहीं है, ये क्या है? पर्सनल एरिया नेटवर्क, पैन विद हाई लेवल सिक्योरिटी, है ना? पर्सनल एरिया, ब्लूटूथ के अंदर बेनिफिट क्या है मालूम है आपको? मैं पूछूं वाईफाई में ज्यादा सिक्योरिटी या ब्लूटूथ के अंदर, क्या आंसर दोगे आप? सिक्योरिटी किस में ज्यादा होता है, ब्लूटूथ या वाईफाई? बोलो बोलो। ब्लूटूथ के अंदर क्यों ऐसा होता है मालूम है? क्योंकि वो पैरिंग है, एक बार पैर हो जाता है ना वन डिवाइस के बाद बाकी दूसरे डिवाइस को अलाउड नहीं करते। जब वाईफाई में एक से ज्यादा डिवाइस हम कनेक्ट करते हैं तो इसमें हैकिंग का कुछ प्रॉब्लम होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, राइट है?
ये आइडिया एक्चुअली ब्लूटूथ का सबसे फर्स्ट आया था किसको मालूम है? किसको आया था? एरिक्सन कंपनी को। जो सोनी एरिक्सन कंपनी है ना, उसका एक एरिक्सन पॉइंट्स है। ब्लूटूथ है ना, एक स्मॉल चिप है ट्रांसमिट करने के लिए। जैसे आपके पीसी के अंदर यूज किया हुआ है आपने, राइट है, उसके अंदर केबल के थ्रू भी आप यूज कर सकते हो। तो एक चिप है, स्पेशली फ्रीक्वेंसी रिसीव द ब्लूटूथ चिप, जो हमारे स्मार्टफोन के अंदर इनबिल्ट होते हैं। और ब्लूटूथ का सिंबल भी याद रखना। मेरे जैसा कोई क्वेश्चनर आ जाएगा या कुछ भी होगा, तो मैं तो बोर्ड के ऊपर आपको ड्रॉ करने के लिए भी ब्लूटूथ का सिंबल करवा देता हूँ, राइट है। तो इसका सिंबल याद रखने का, इसका मैंने सिंबल भी यहाँ पे दे रखा हुआ है, राइट है। अभी इसके अंदर जैसे मैंने वाईफाई का स्टैंडर्ड बोला था, उसका रेंज देख रहा हूँ अभी, फटाफट यहाँ पे रिकॉल कर लो। ओके, टोटल 5 कैटेगरी है उसकी, इसमें से हमारे सिलेबस में अभी 4 है। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे बोला था जीपीएस के अंदर पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी, और पैकेट स्विच टेक्नोलॉजी के थ्रू जीपीआरएस वर्किंग है, इसके लिए इंटरनेट कंपलसरी चाहिए। ओके, ये फास्ट फॉर्म में रिकॉल करने के पॉइंट्स हैं। 1G 2G 3G को कैसे याद रखने का। और यहाँ पे थोड़ा भी फनी है, 3G के अंदर स्पीड मिलता है पर स्लो मोशन से मिलता है, कंटिन्यूस नहीं मिलता। 4G के अंदर कंटिन्यूस है। ये वीडियो गूगल मीट है, जूम है, इसमें लाइव लेक्चर कैसे पॉसिबल है? 3G से पॉसिबल नहीं है, उसके लिए कंपलसरी 4G चाहिए, राइट है। तो यहाँ पे स्पीड देखो, मैंने इसके लिए यहाँ पे समझाया है, समझ में आया अभी? यहाँ पे क्या मिस्टेक है, क्लैरिफाई किया आपने? 4G ध्यान रखना, कभी कभी मैं मिस्टेक भी करके आपको 1G में कितनी स्पीड है, 2G में कितनी स्पीड है, और 3G में कितनी स्पीड है? 2G में क्या आएगा? 19.2 kbps। ओके, 3G के 1.2। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना, आपको स्विच करना है। एक बार समझाऊंगा, बाद में जब रिवीजन करवा रहा हूँ या पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ, ये आपको सब पॉइंट्स नोट डाउन करने हैं विद करेक्शन, है ना। तो ये एक बार समझाने के बाद मैं कंफ्यूज कर ही दूंगा आपको, 110%। क्लियर है? तो उसका स्टैंडर्ड बस आपको यही नोट्स आपके नोटबुक के अंदर क्लैरिफाई करना है। जैसे एग्जाम के टाइम रीडिंग कर रहे हो, तो आपको ये सब पॉइंट्स हेडेक ना लगे, और इजीली ये सब पॉइंट्स क्लैरिफाई कर सकते हो। गॉट इट ऑल द पॉइंट्स? ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम स्विच हो जाते हैं। जैसे मैंने एरिक्सन कंपनी के बारे में बोला, ब्लूटूथ के लिए अभी हम ब्लूटूथ का यूज म्यूजिक प्ले करने के लिए, राइट है, मूवी देखने के लिए, हम शेयरिंग करने के लिए। जैसे ब्लूटूथ प्रिंटर भी आता है अभी, राइट, इसमें आईएसएम और पान का फुल फॉर्म हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए बेनिफिशियल है। ओके, उसमें ये वॉल में से बाहर नहीं जा सकता, शॉर्ट रेंज के अंदर बेस्ट बेनिफिशियल है। अपने स्पीकर यूज किया है, ब्लूटूथ के हैंड्स फ्री यूज किया है। तो और अभी हम स्मार्टफोन की बात करें, स्मार्टफोन एंड टैबलेट तो ऑलरेडी आप यूज कर सकते हो। दोनों में डिफरेंट क्या है, स्मार्टफोन है ना, उसकी साइज, स्क्रीन साइज थोड़ी लेस है, और टैबलेट की साइज क्या होगी, मेन थोड़ी ज्यादा होगी, जो एजुकेशन पर्पस के लिए ज्यादा यूज किया जाता है ना। इसके लिए देखो, कॉलेज के अंदर स्मार्टफोन नहीं देते, टैबलेट प्रोवाइड करते हैं, याद है ना। नॉर्मल फोन अलाउड टू टॉक एंड सेंड द टेक्स्ट मैसेज, राइट। और टैबलेट भी उसके जैसा ही है, पर उसके अंदर थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो पॉइंट है, स्मार्टफोन इज डिवाइस इज लेट्स टेलीफोनिक कॉल। ओके, और इसके लिए इसमें पीडीए, पीडीए का फुल फॉर्म है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। क्या क्या आप काम कर सकते हो स्मार्टफोन और टैबलेट्स के अंदर? आप मेल सेंड और रिसीव कर सकते हो, एडिटिंग कर सकते हो कोई डॉक्यूमेंट के अंदर, मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो, अनइंस्टॉल कर सकते हो, गेम प्ले कर सकते हो, रेडियो लिसनिंग कर सकते हो, स्ट्रीमिंग मूवी, मैं लाइव वीडियो के अंदर स्ट्रीम कर सकता हूँ, मैं यूट्यूब के अंदर भी लाइव हो सकता हूँ, मैंने कई सारे वीडियो लाइव किए भी हैं। इसके बाद एडिट द फोटो, फोटो चेंज करता हूँ, उसका मूवी बनाता हूँ। ड्राइविंग द डायरेक्शन वाया जीपीएस, जीपीएस का यूज करके मैं वन लोकेशन से अनदर लोकेशन फाइंड आउट कर सकता हूँ, और इंस्टेंट मैसेज कर सकता हूँ, जे लाइक एसएमएस। जब मैंने आपको बोला था एसएमएस है ना, एक अच्छा सिक्योरिटी ऑप्शन भी है। जैसे कोई आप
इमरजेंसी में आपके मोबाइल में 5% बैटरी है और सामने वाले पर्सन को कॉल करने की ट्राई कर रहे हो और वो कॉल ऑन द स्पॉट रिसीव नहीं करेगा या आपकी बैटरी डाउन होने की पॉसिबिलिटी है आपको लग रही है, तो बेस्ट ऑप्शन क्या है मालूम है? एसएमएस सेंड कर देने का। एसएमएस कभी सामने वाले पर्सन के अंदर वन सिग्नल भी होगा ना, तो एसएमएस चला जाएगा। इसके लिए देखो एटीएम में मनी विथड्रॉ करने के टाइम आपको ऑन द स्पॉट एसएमएस आ जाता है। याद आ रहा है? ये बेस्ट एग्जांपल है ना? कभी भी आपको कोई भी ये कहीं ऐसी प्लेस में चले जाते हो लाइक फॉरेस्ट के अंदर या कहीं भी, और आपके मोबाइल के अंदर नेटवर्क का या सिग्नल का प्रॉब्लम आ रहा है और आपके कोई कांटेक्ट में रहना चाहते हो किसी के साथ, तो क्या सेंड कर देने का? एसएमएस। राइट है? तो आप सिक्योर का सिक्योर भी रहोगे। तो ये कई टाइम ये सब प्रोसेस आपके लिए काम आ सकते हैं। प्रोवाइड्स द वाईफाई एज वेल एज ब्लूटूथ सपोर्ट। आपके स्मार्टफोन के अंदर वाईफाई भी होना चाहिए एज वेल एज ब्लूटूथ होना चाहिए और अपना खुद का प्लेलिस्ट भी बना सकते हो और डिजिटल ट्यून भी बना सकते हो। ये सब फीचर्स जिसके अंदर हो उसको स्मार्टफोन और टैबलेट बोल सकते हैं। क्लियर है? फास्ट फॉलो में पॉइंट से रीड कर लीजिए प्लीज, और इसको आप नोट डाउन भी करते जाना। एग्जाम के अंदर ये सब भर भर के इसके एमसीक्यू बनाए हुए हैं। रेफरेंस बुक रिफर करने से पहले ओके ये वीडियो देख के आपको जो मेन पॉइंट है वो टेक्स्ट बुक के अंदर पॉइंट टू पॉइंट क्लैरिफाई कर लोगे तो ऑन द स्पॉट आपको जितने भी एमसीक्यू ऑटोमेटिक समझ में आने लगेंगे। स्मार्टफोन टैबलेट की बात करें, यहाँ पर भी ऐसे है। दोनों में डिफरेंट क्या है? स्मॉल स्क्रीन है स्मार्टफोन के अंदर, ओके, और टैबलेट के अंदर बड़ी स्क्रीन आपको मिल जाती है। टैबलेट है ना वो पोर्टेबल है, वो मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइस है, जैसे मैंने आपको बोला इजीली मूवेबल पोर्टेबल मीन्स, और टच स्क्रीन होती है उसके ऊपर, और इसमें जो फोन की फैसिलिटी वो बेसिक फैसिलिटी इसमें भी होती है। राइट है? नेक्स्ट हम बात करें स्मार्टफोन टैबलेट के अंदर जो भी पॉइंट है, जैसे ऑन स्क्रीन वर्चुअल कीबोर्ड आता है, जैसे हम नंबर प्लेट उसको ऑन स्क्रीन वर्चुअल कीबोर्ड। पैसिव स्टाइल पेन आती है, मालूम है? अभी सैमसंग का नया सेल फोन लॉन्च हुआ है, वो फोल्ड वाला बड़ी स्क्रीन वाला। राइट, इसके अंदर स्टाइलिश पेन भी आती है अराउंड 15,000 का, जिसको आप इजीली नोट डाउन कर सकते हो। ओके, लेक्चर्स ले सकते हैं, वो सब ऑप्शंस अवेलेबल है। तो मैं आपको टैबलेट के थ्रू भी वंस अपॉन टाइम ये सब लेक्चर्स भी ले सकता हूँ। इट कैन परफॉर्म ऑल द ऑपरेशंस दैट कैन बी परफॉर्म बाय द मोबाइल फोन एज वेल एज कंप्यूटर। ओके, इसके अंदर ये भी डिवाइस सब इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ पे आपको अंडरलाइन के थ्रू भी समझा देता हूँ स्मार्टफोन के अंदर क्या क्या क्लैरिफिकेशन होना चाहिए। ओके भाई, स्क्रीन की साइज एज वेल एज स्टोरेज कैपेसिटी, ओके, और वेरी फास्ट होती है स्मार्टफोन के अंदर। फटाफट इंटरनल मेमोरी के अंदर यहाँ से यहाँ पे आपको डाउनलोड करना कॉपी पेस्ट, क्योंकि उसके अंदर हार्ड ड्राइव के अंदर जो मेन डिस्क है ना वो नहीं होता, सर्किट होती है डायरेक्टली, तो आपको मैक्सिमम स्पीड मिलती है। तो क्या क्या फीचर्स होना चाहिए स्मार्टफोन के अंदर? ऑपरेटिंग सिस्टम हो, फिजिकली कोई डिवाइस हो, कॉन्फ़िगरेशन अवेलेबल हो, मेल कर सकते हो, ऑर्गेनाइज कर सकते हो, अलग अलग डिवाइस इंस्टॉल कर सकते हो, कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, टेस्टिंग कर सकते हो, और कई टाइप के यूजेस है। ओके, एक मेन है ना, ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है, पोर्टेबिलिटी यूज है, जैसे लैपटॉप के सामने कंटिन्यूस बैठना पड़ता है, जैसे आपको कोई शेयर मार्केट का बिजनेस है, राइट है, तो आपको क्या करना पड़ता था अभी तक? कंप्यूटर या टीवी के सामने बैठना पड़ता है। जब से स्मार्टफोन है ना तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई है। आप कहीं भी पूरे वर्ल्ड के कॉर्नर पे हो गए, आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, लाइक ई कॉमर्स और एम कॉमर्स। राइट है? तो ये आपके स्मार्टफोन का अभी पॉपुलर होने का मेन बेनिफिशियल है। नेक्स्ट, ये सैटेलाइट फोन आया सर, एक नया फोन बनता तो ये सैटेलाइट फोन कहाँ से आया? उसके बारे में भी आपको क्लैरिफाई करूँ। सेल्यूलर मोबाइल टेक्नोलॉजी है, रिकॉग्नाइजेशन विद कनेक्ट एंड एक्सपेक्ट, जहाँ नेटवर्क का इश्यू है, प्रॉब्लम ऑफ नेटवर्क नॉट अवेलेबल, जो जहाँ पे ये प्रॉब्लम फेस होता है वहां पे आपके लिए बेनिफिशियल क्या है? सैटेलाइट फोन जो डायरेक्टली सैटेलाइट के साथ जॉइंट होता है। द सेल्यूलर मोबाइल फोन हैव लिमिटेशन दैट है दैट नो नीड द रेंज ऑफ द सेल्यूलर टावर। हमको कोई मोबाइल टावर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। राइट है? क्यों सर नहीं चाहिए? उसका मेन इम्पोर्टेंट है कि ये सैटेलाइट के साथ जॉइंट है। तो मैंने यहाँ पे सैटेलाइट फोन का यूज किया भाई, उसमें ये एंटेना आता है, राइट है, ये सब
अलग अलग डिवाइस के बारे में मैंने समझा है। थोड़ा सा ब्लर हुआ है डिस्प्ले बड़ी, और जैसे आपको नॉर्मल फोन जैसा फोन लगेगा, वॉकी टॉकी जैसा फोन लुक वाइज दिखता है, राइट है, पर ये डिफरेंट है। सैटेलाइट है, जहाँ नेटवर्क का इशू है, एंटेना ना वो डायरेक्टली सैटेलाइट के साथ जॉइंट होता है। आपने देखा होगा कई टाइम वॉकी टॉकी भी होता है। ओके, कहीं आप पार्टी या फंक्शन में गए होगे, तो बाउंसर के पास वॉकी टॉकी जैसा फोन होता है, वो सैटेलाइट का एक स्मॉल डेमो वर्जन है, राइट है। ये सब जो है ना, गवर्नमेंट की परमिशन होती है। आर्मी वाले पर्सन के पास सैटेलाइट फोन होते हैं, जो रिमोट एरिया में ज्यादा घूमते रहते हैं। सैटेलाइट फोन इज ऑल्सो नाउ एज ए सेट फोन, जैसे एग्जांपल जहाँ सेल्यूलर टावर का जहाँ नेटवर्क इस्टेब्लिश करना हार्ड हो जाता है। जैसे एग्जांपल मैं दूं, मुंबई रिफाइनरी है जो सी के बीच में है, वहां पे नेटवर्क खड़ा करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि वहां पर पॉपुलेशन है तो कोई भी कंपनी। ओके, जैसे एग्जांपल लेह के अंदर जाओगे, तो लेह के अंदर अब कितना भी बड़ा फोन या इसका, क्योंकि वहां पे सनलाइट भी नहीं आती है, तो इसको इलेक्ट्रिसिटी देना भी, जनरेटर भी स्टार्ट करना, क्योंकि इतना स्नोफ्लो ही इतना हाई होता है कि पेट्रोल भी जाम हो जाता है। तो ये सबको मेंटेन करना हार्ड होता है, तो वो सब क्या करते हैं, एक नेटवर्क खड़ा कर देते हैं, या बीएसएनएल या एयरटेल का कुछ ऑप्शंस रख देते हैं, और सनलाइट के थ्रू, नजदीक में जहाँ सनलाइट रहती है, सोलर पैनल के थ्रू उसको चार्ज करते हैं। जब तक चार्जिंग रहते हैं तब तक आपको सिग्नल मिलता रहेगा, राइट है, इसके थ्रू। ऐसा कोई प्रॉब्लम हो तो कब तक ऐसे चलाते रहोगे, तो इसके बेटर ऑप्शन क्या है, सैटेलाइट फोन है। ओके, तो इसमें वॉइस कॉल भी कर सकते हो आप, टेक्स्ट एसएमएस भी कर सकते हो, स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हो। लो बैंडविड्थ इंटरनेट है। ओके, इंटरनेट होगा पर लो बैंडविड्थ वाला होगा। देखो यहाँ पे सैटेलाइट फोन के बारे में कई सारे पॉइंट्स मैं आपको समझा दिया। ये कवरेज पूरे अर्थ को करता है। ओके, सैटेलाइट फोन करंटली अवेलेबल इन मार्केट, ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप द सिंगुलर, लुक वाइज आपको सेम देखेगा ना, ये स्मार्टफोन है। क्या नाम लिखा है, एडिसम, ग्लोबल स्टार और इनमर्सन। ओके, ये इसमें हमारे लिए यहाँ पे इनमर्सन है, जैसे मोबाइल दिख रहा है, पर वो एक्चुअली मोबाइल नहीं है, सैटेलाइट फोन है। ओके, सैटेलाइट फोन है ना, वो पूरे अर्थ को कवर अप करता है। जो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, सब कुछ हमारा मोबाइल जैसे ही है, नॉट स्पेसिफिक रिकॉग्नाइजेशन डिपेंड ऑन आर्किटेक्चर। सैटेलाइट फोन के अंदर वेरी पॉपुलर व्हेन एक्सपेंडिंग द रिमोट एरिया। रिमोट एरिया मींस व्हाट, जहाँ इजीली सिग्नल नहीं आता, उसको बोलते हैं रिमोट एरिया। ओके, देखो यहाँ इंडियन आर्मी का मैंने फोटोग्राफ भी दिया है, सैटेलाइट फोन का डेमोन्स्ट्रेशन आपको दे रहा है, जो डायरेक्टली सैटेलाइट के साथ ज्वाइंट होता है, राइट है। यहाँ से हम स्टार्ट करें, सैटेलाइट फोन के बाद सास, पास, आस, अच्छा नाम है ना। सास भी कहीं बहू थी, ऐसा कुछ होता था, ऐसा कोई एक अच्छी सीरियल आती थी, याद है आपको? आपके मदर को पूछना, उसको याद होगा। सर आप देखते होगे? नहीं, मैं देखता नहीं, मेरी मदर देखती थी, इसके लिए आई नो वेरी वेल ऑल द वर्ड। सास, पास एंड आस, ये क्या है सर? ये सास का एग्जाम्पल है, ये जो है ना, गूगल, salesforce.com, नेटसूट, ओके, लूट्स लाइव। पास का है लॉन्ग जंप, गूगल ऐप इंजन, फोर्स.com, देखो यहाँ पे salesforce.com है, विंडोज एज। आस, जॉइंट, रॉक स्पेस, amazon वेब सर्विस एंड VMware। जो आपको सर ये सबका फुल फॉर्म क्या है? ओके, थोड़ा सब्र रखो, मैं आपको वही समझाने जा रहा हूँ। सबसे फर्स्ट हम क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में समझेंगे। ये क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, पूरे वर्ल्ड में जैसे कोई क्लाउड का कोई फिक्स प्लेस नहीं है, सेम यहाँ पर भी इसके जैसा है। ओके, आपको इमेज के थ्रू समझ में आ जाएगा। सबसे फर्स्ट मई 2019 के अंदर एक क्लाउड के बारे में समझाया, जो उबंटू के अंदर फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी अवेलेबल है। तो देखो यहाँ पे मैंने क्लाउड दिया, जहाँ क्लाउड होता है वहां पे रेंज स्टार्ट होता है, ऐसा हमारा मानना है, राइट है। यहाँ पे एग्जांपल दे रहा है आस का, आस, पास एंड सास। आस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, पास, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस,
एंड सास, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, जो सपोर्ट करेगा आपको। ओके, a business have also benefited greatly from the model of the cloud computing। ओके, क्लाउड के अंदर कंप्यूटिंग कैसे है, जैसे एग्जांपल व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक एक्चुअली फेमस क्यों है मालूम है? क्यों? वो एक क्लाउड कंप्यूटिंग का एक पार्ट जैसा है। हमने जैसे मैंने फेसबुक में एक बार फोटो अपलोड कर लिया, पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी उसको मैं वापस ओपन कर सकता हूँ। यस या नो? यस या नो? यस, डेफिनेटली कर सकते हैं। व्हाट्सएप में आपने कोई मैसेज भेज दिया, ओके, और मैं ऑफलाइन हूँ, तो डेटा कहाँ जाता है? मैं अभी ऑफलाइन हूँ और आपने 10 मैसेज किया, क्लाउड के अंदर जाता है। जैसे मेरे मोबाइल के अंदर इंटरनेट एक्टिवेट होगा, ऑन द स्पॉट मैं उसको यूज कर सकता हूँ। ओके, क्लैरिफिकेशन। तो वाईफाई, जीपीआरएस, 2G, 1G, 3G, 4G, ब्लू, ये सब कुछ हमने क्लैरिफाई किया। स्मार्टफोन के अंदर भी हमने ये सब पॉइंट्स किया भाई, इतने इतने पॉइंट्स के थ्रू हम जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इसको हम स्मार्टफोन बोला जाता है। टैबलेट, और उसमें क्या होता है, कौन से एक्स्ट्रा अलग डिवाइस आपको परचेज करोगे तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। सैटेलाइट जो फोन है, सैटेलाइट फोन है, उसके अंदर कौन सा है, चाहे नेटवर्क का इश्यू है। क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर आपको ऑफिशियली मैंने जैसे 3 पॉइंट्स आपको बोला था, ओके, उसके अंदर मेन क्या है, पर्सनल क्लाउडिंग कंप्यूटिंग भी है। जैसे मैंने आपको बोला था, फर्स्ट है पर्सनल है, उसके अंदर ऑटोमेटिक सिंक्रोनाइजेशन है। सिंक्रोनाइजेशन का ऑप्शन है मालूम है? व्हाट्सएप के अंदर सिंक्रोनाइज होता है। मैं अभी ऑफलाइन हूँ, जैसे ऑनलाइन हो जाऊंगा और वो मैसेज मेरे में आ जाता है, उसको बोलते हैं सिंक। सिंक गूगल के अंदर सिंक्रोनाइज का ऑप्शन मिलता है। देखना, वो गूगल के अंदर सेटिंग में जाके गूगल के अंदर सिंक करके ऑप्शन होगा। जब तक सिंक ऑफ क्लोज नहीं होगा, तब तक ये डेटा सब घूमता रहता है। उबंटू के अंदर ये ऑप्शन था, जो उबंटू वन सूट करके है ना, एक क्लाउड सर्विसिंग है। उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज करते हो ना, तो जैसे आई क्लाउड कैसा है, याद आया? एप्पल के अंदर आई क्लाउड आता है, गूगल के अंदर गूगल ड्राइव है। यस या नो? ये सब क्लाउड कंप्यूटिंग का कैटेगरी है। क्लाउड सर्विसेज दैट इंक्लूड द स्टोरेज, जैसे एप्पल के अंदर आई क्लाउड के अंदर आप स्टोर कर सकते हो, फोटो सिंक्रोनाइज कर सकते हो, किसी के साथ शेयर कर सकते हो, स्ट्रीम भी कर सकते हो। ओके, इसके अंदर आपको क्या क्या आप कलेक्शन कर सकते हो, म्यूजिक कलेक्शन कर सकते हो, फेवरेट फोटोज है, वीडियोज है, इम्पोर्ट द डॉक्यूमेंट है, जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट वहां पे, जैसे आपका 10th का रिजल्ट है, 12th का रिजल्ट है, बैचलर और मास्टर डिग्री का रिजल्ट आपको ऑनलाइन रखना हो तो रख सकते हो। तो ये सब कुछ ऑप्शंस वहां पे अवेलेबल है। क्लाउड कंप्यूटिंग का जो मई 2019 के अंदर ये क्लैरिफाई किया था, रेवेन्यू फॉर उबंटू, जो फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मिल जाती है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर क्या क्या सर्विसेज हैं? हाइब्रिड होता है, पब्लिक क्लाउड है, प्राइवेट होता है, सर्वर का ऑप्शंस मिल जाता है ना? जैसे मैं यूट्यूब में वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ओके, अनलिमिटेड, और आप सब घर पे बैठ के वीडियो देख रहे हो, उसका मेन रीजन क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग है। ओके, फुल फॉर्म अभी देखो तो, सास का फुल फॉर्म क्या है? सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। आज का फुल फॉर्म क्या है? मिला आपको? पास का फुल फॉर्म क्या है? प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। इसके लिए देखो, सामने मैंने पिरामिड के अंदर आपको ड्रॉ करके भी दिखा है, राइट है? ऐसे एक बार ड्रॉ करके साइड पे शॉर्ट नेम फुल फॉर्म लिख देने का, तो इसलिए याद रहता है। तो मैंने इसके लिए मैक्सिमम ग्राफ के थ्रू आपको समझाने की ट्राई किया है, जो लॉन्ग टर्म तक आपको याद रहने में कोई प्रॉब्लम ना हो। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, अभी सॉफ्टवेयर पास, सास, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में शॉर्ट, developing it is on software application generally use the software by making the payment and cloud computing services provider। एग्जांपल, आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो, गूगल पे, अमेजोन पे, वो सब क्या है? सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइड करता है, आपको ऑनलाइन के थ्रू पेमेंट करने की एक सर्विस प्रोवाइड करता है। दिस मॉडल इज रिलीज द बिजनेस ऑर्गेनाइज फ्रॉम द बाइंग, इंस्टॉलिंग, मेंटेन द सॉफ्टवेयर। ओके, मैं एग्जांपल, व्हाट्सएप कहाँ से आपने परचेस किया था? कैसे इंस्टॉल किया था? कहाँ से डाउनलोड किया था? ऐप स्टोर में से? यस या नो? पूरा वर्ल्ड वहां से ही करता है, प्ले स्टोर से ही करता है। तो जो प्ले स्टोर है ना, वो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस प्रोवाइड करता है, आपको इजीली एप्लीकेशंस
प्रोवाइड भी करता है, इंस्टॉलेशन करने की फैसिलिटी भी देता है, और इसके लिए आपको क्लाउड के अंदर अकाउंट रजिस्टर करना पड़ता है जो आपकी हिस्ट्री भी रखेगा। इंटरनेट कनेक्शन दैट अलाउ देम कनेक्ट द सॉफ्टवेयर यूज, राइट है, कई सारे सॉफ्टवेयर है जो इंटरनेट के थ्रू ही चलता है, लाइक इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, वो सब सॉफ्टवेयर के कैटेगरी, एक्चुअली हम इसको एप्लीकेशन बोलते हैं, बट एग्जांपल के थ्रू मैं आपको इजीली थियरी पॉइंट समझा सकता हूँ। तो जो पॉइंट्स है ना, उसके ऊपर ध्यान रखना, और जो मैं पॉइंट हाईलाइट कर रहा हूँ वो ये सब नोट डाउन करते जाना, जिससे और भी कंसेप्ट समझ में आ जाता है। ओके, यहाँ पे जो मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, बड़ा सा एग्जाम्पल दिया है, सास का है, सास सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। तो देखो ये सास का एग्जाम्पल दिया है, इसका एग्जाम्पल है salesforce.com, और रेफरेंस बुक है, जो भी ऐसा ही है, ये कई सारे टूल्स अवेलेबल है, मैंने मैक्सिमम इसका यूज किया है। गूगल कितने सारे सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं, गूगल ट्रांसलेटर, गूगल मेल, गूगल मैप, ओके, गूगल वीडियोस, गूगल फोटोज, ये सब क्या है, सॉफ्टवेयर है। गूगल पिकासा, राइट है, तो ये सब क्या है, उसके ऑप्शंस अवेलेबल है। तो गूगल सर्च इंजन की सर्विस प्रोवाइड करता है, तो आप उसको डाउनलोड करते हो, तो वहां से गूगल इनपुट टूल्स आप गुजराती, हिंदी, कई सारी लैंग्वेज में टाइप भी कर सकते हो। पॉइंट समझ में आ रहा है आप सबको? यस या नो? हेलो? पॉइंट क्लैरिफाई हो रहा है आपको? ओके, गुड। अभी आज की बात करें, जैसे कोई भी, अभी देखो गूगल ड्राइव आपको 15 GB देता है ना, 15 GB प्रोवाइड करता है, बट हमारे यहाँ पे पॉइंट्स के रेफरेंस के हिसाब से मैं बोलूँ 5 GB को ही प्रायोरिटी देना है, राइट है। भाई देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, एग्जाम्पल 15 GB मुझको गूगल ड्राइव नहीं देता तो क्या होता है, क्या होता है, मुझको 15 GB की पेन ड्राइव परचेज करनी पड़ती। अभी देखो पेन ड्राइव, पेन ड्राइव लॉस होने की पॉसिबिलिटी है, पेन ड्राइव के अंदर वायरस आने की पॉसिबिलिटी है। ओके, ये गूगल ड्राइव मुझको फैसिलिटी ऑनलाइन दे रहा है, एक बार मेरे फोटोज या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट उसके अंदर स्टोर कर दिया, लाइफ टाइम तक मुझको वहां से वो डेटा मिल जाएगा, कोई वायरस का किट पिट नहीं, कोई पेन ड्राइव लॉस होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये जो है ना, वो है, देखो यहाँ पे क्लैरिफाई किया है, ऑन फिजिकल रिसोर्सेस, वो नहीं रखना है, हार्डवेयर एट द क्लाउड इट इज used to support the different operating systems such as a computing, storage, printing, backup और network component। ये जो प्रोसेस करने के लिए आपको सपोर्ट करता है, ये सबको क्या बोला जाता है, आस इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। जैसे आपका आई क्लाउड है, वो क्या करता है, आपको स्पेस देता है, गूगल मीन्स आप आई क्लाउड के अंदर अनलिमिटेड फोटो, कॉन्टेक्ट नंबर, वो सब, तो ये सब आपको हार्डवेयर परचेज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, अब जैसे एग्जांपल एप्पल का सेलफोन है, लॉस हो गया तो आपको टेंशन नहीं है, क्यों सर, मोबाइल लॉस हो गया, अरे भाई मोबाइल वापस भी ला सकते हो, उसके अंदर जो डेटा है ना आपका, कॉन्टेक्ट नंबर है, फोटोज है पर्सनल, ये सब आपके लिए और भी इम्पोर्टेंट है। मोबाइल तो आप नया परचेस ले सकते हो, पर वो जो मूवमेंट थी, वो इमेजेस थी, वो सब वापस कहाँ से लेके आ पाओगे? तो अभी आज के अंदर ये सब पॉसिबल है। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस के अंदर देखो यहाँ पर भी है, नेटवर्क, सर्वर, स्टोरेज एंड अदर सर्विसेज है। ये स्टोरेज की कैपेसिटी है, ये कंप्यूटर का बैकअप है, लैपटॉप का बैकअप है, टैबलेट का बैकअप है, और मोबाइल का, वो हम यहाँ पे आस्क के अंदर ले सकते हैं। तो देखो यहाँ पे क्लाउड जैसे सब ऑप्शन है ही, जो सॉफ्टवेयर डेवलपिंग करते हैं ना, उसके अंदर ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, तो आस हार्डवेयर, data center, bandwidth, load balance, virtual space and cloud hosting। एग्जाम्पल, मैं अभी गूगल मीट है ना, एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है, तो मेरे लैपटॉप के थ्रू 100 स्टूडेंट को मैं यूज कर सकता हूँ, इस वीडियो के थ्रू स्टडी करवा सकता हूँ, डिस्टेंस लर्निंग करवा सकता हूँ। ओके, तो इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ ना, मेरा क्लासेस का या मेरा एक्स्ट्रा कोई रिसोर्स का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सम सर्विस प्रोवाइड द आस इंफ्रास्ट्रक्चर है सर्विस, तो देखो यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल है, गूगल लैब्स है, क्लाउड है, राइट, अमेजोन वेब सर्विसेज है, अमेजोन की जो वेब सर्विस है, फेसबुक के अंदर हम अनलिमिटेड फोटो अपलोड करते हैं, तो वो सब यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। उसके बाद है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, नाम क्या है, प्लेटफॉर्म,
पास, ये पास पास खाने वाली पास पास की बात नहीं कर रहे, राइट है। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है आपको। सॉफ्टवेयर कंपनी दैट क्रिएट द सॉफ्टवेयर यूजिंग द टूल्स लाइब्रेरी फ्रॉम द सर्विस प्रोवाइडर। जैसे कोई सॉफ्टवेयर बनाता है तो कई सारे सॉफ्टवेयर है ना ऑनलाइन अवेलेबल है। जैसे गूगल मीट है ना, आप यूज करते हो, पर वो किसके प्लेटफॉर्म से होता है? पहले जीमेल अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, उसके टूल्स के अंदर से आपको ये गूगल मीट मिल जाता है, राइट। तो यहाँ पर भी एक ये बेस्ट फीचर्स है। इट ऑल्सो कंट्रोल द सॉफ्टवेयर द डेवलपमेंट एंड कॉन्फ़िगरेशन द सेटिंग। मैं मेरे मेल आईडी के अंदर जो भी सेटिंग करना चाहता हूँ सेटिंग कर सकता हूँ। द सर्विसेज provide that network, server, storage and extra developing the software। तो ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा। समझाता हूँ मैं आपको, समझाओ एग्जांपल देना चाहता हूँ प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस के अंदर। मैं एंड्रॉइड की गेम है वो लैपटॉप के अंदर चलाना चाहता हूँ, तो कैसे चलाया जाए? हाउ इट इज पॉसिबल इट? मालूम है? आपका छोटे यंग ब्रदर भाई क्या करता है, जैसे मुझको पबजी है लैपटॉप या आपके पीसी में प्ले करना है, उसको पूछ लो तो वो क्या करता है, ब्लूस्टेक नाम का सॉफ्टवेयर यूज करेगा, ब्लूस्टेक। ओके, तो एक ब्लूस्टेक क्या है? एक प्लेटफॉर्म है। पीसी के अंदर एंड्रॉइड की एप्लीकेशन नहीं चल सकती, बट ब्लूस्टेक के थ्रू आप प्ले स्टोर की एप्लीकेशन गेम अपने पीसी के अंदर इजीली आप इंस्टॉल करके उसकी प्ले करके सकते हो। ओके, यूज कर सकते हो। अपने पबजी के अंदर भी कई सारे प्लेयर्स है ना, वो कंप्यूटर के कीबोर्ड और माउस का यूज करके अच्छी तरह प्ले कर सकते हैं, क्योंकि उसमें इसके स्पेशली ओके गेमिंग कंप्यूटर भी बनाया हुआ है। ऐसे प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस है। दिस मॉडल इज फैसिलिटी डेवलपमेंट द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन विदाउट द कॉस्ट complexity buying the managing the underlying hardware and software provide the hosting capacity। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, GoDaddy का नाम सुने? GoDaddy, GoDaddy ये क्या करता है आपको? वो आपको वेबसाइट बनाने की जितनी भी सर्विसेज है वो प्रोवाइड करता है, उसको बोलते हैं प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। आई होप सो ये सब नेम इमेजेस साइड पे आपको देख रहे हो ना, इमेजेस भी है, इमेज के थ्रू भी आपको पॉइंट समझ में आ जाना चाहिए, राइट है। तो ये हुआ इजिली पॉइंट। प्लेटफॉर्म एज सर्विस के अंदर जैसे यहाँ पे आपको क्लैरिफाई कर दिया, कोड आप कंप्यूटर के अंदर टाइप करोगे, ऑनलाइन आप इसको डेप्लॉयमेंट करोगे और सामने वाले पर्सन को प्ले स्टोर के थ्रू एंजॉय कर सकते हो। जैसे एग्जांपल, मेरी खुद की एंड्रॉइड की एप्लीकेशन भी है, हमारे जो वीडियोस मैंने बनाया मेरी खुद की एप्लीकेशन भी है, वेबसाइट है। मैं फ्यूचर में आपको वो प्रोवाइड कर दूंगा, जैसे आपका स्टैंडर्ड प्लस हो गया। ओके, ये सब कुछ एप्लीकेशन के थ्रू भी मेरे वीडियो आप यूज कर सकते हैं। जैसे यूट्यूब के अंदर सब वीडियो आपको नहीं मिल रहे हैं, डोंट वरी, आप प्ले स्टोर के थ्रू मेरी एप्लीकेशन यूज करके या मेरी वेबसाइट यूज करके आप इजीली ये सब रिसोर्स का यूज कर सकते हो। द क्लाउड कंप्यूटिंग सिनेरियो कैन बी clarification of the characteristic such as ऑफ-साइट इंटरनेट यूज, मिनिमम आईटी कॉस्ट। जैसे एग्जांपल, यूट्यूब में मैं वीडियो मेरे खुद के वीडियो बना के कहीं ऐसे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करूंगा तो आप तक पहुंचने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, कहीं सारे मेरे लैपटॉप हार्डवेयर परचेस करना पड़ेगा। बट अभी ऐसा कुछ नहीं है, मैं इजीली वीडियो अपलोड करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर और आपको इजीली वीडियो के थ्रू वो यूज कर सकते हो, जिससे आपका नॉलेज भी गेन होगा और आपको डिस्टेंस लर्निंग के साथ साथ कई सारे दूसरे प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड किया जाता है। तो प्लेटफॉर्म एज सर्विस का बेस्ट एग्जांपल दिया है। नेक्स्ट, इमर्सिव ट्रेडिंग ऑब्जेक्ट एंड ह्यूमन रिकॉग्नाइजेशन। इसमें सबसे मेन है आरएफआईडी। आरएफआईडी काम कैसे करता है? जो कंप्यूटर के साथ भी ज्वाइंट होता है और एंटेना के भी ज्वाइंट, और आरएफआईडी टैग आता है जो कोई भी डिवाइस के ऊपर लगाया जाता है। आप मॉल में गए कभी? यस या नो? मॉल के अंदर देखो, वहां पे बिलिंग काउंटर के अंदर कई सारे टी शर्ट के ऊपर स्टिकर निकाल देते हैं और वो आरएफआईडी पॉइंट्स को रीड करता है। जैसे आपने इनकेस बिलिंग नहीं बनाया और वो डोर में से पास करवाते हैं, जैसे डोर में से पास होकर साइरन बजना स्टार्ट होता है, राइट है। ये टेक्नोलॉजी ऐसा है। आरएफआईडी टैग है ना, वो कई डिफरेंट डिफरेंट ऐप में मिल जाते हैं। हो सकता है आरएफआईडी पेपर फॉर्मेट में ऐसा हो, सर्कल में भी हो सकता है, स्मॉल बटन चिप फॉर्मेट में होता है, कई टाइम किचन फॉर्मेट में होता है।
ओके, कई टाइम आपको मैग्नेट जैसा वॉल के अंदर भी मिल जाए, पर शेप डिफरेंट है, पर होता है उसके अंदर चिप आता है आरएफआईडी का। उसके अंदर कई सारे डेटा आपके सेव होते हैं। जैसे आपका कोई सेफ हो, आपके फादर जो डायमंड बिजनेस करते हो और सेफ चलाते हैं, उसको पूछना सेफ की कहाँ है, तो आपको ऐसा किचन मिल जाएगा। वो आरएफआईडी टैग है, जैसे वो मशीन के ऊपर लगाएंगे, ऑटोमेटिक सब डेटा उसके अंदर मिल जाएगा। ओके, तो ये हुआ उसका मैक्सिमम यूज। इसके बाद इमर्जिंग थ्रेड इन ह्यूमन और रिकॉग्नाइजेशन, इसमें आयराइज है, एंटेनाज है, ये आयराइज है, इसके अंदर फिंगर प्रिंट है। ओके, ये हमारा ब्रेन के थ्रू हम यूनिक टू यूनिक आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके बाद है यहाँ पे इमेज जैसे के अंदर जीपीएस और जीपीआरएस का यूज, हम लोकेशन या एड्रेस फाइंड आउट कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस के अंदर मैंने आपको समझा दिया ये। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस के अंदर ये सब वेबसाइट। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस के अंदर हमने कैसे कोड एम्प्लॉय करते हैं, जैसे मैं खुद एंड्रॉइड डेवलपर हूँ, तो मैं कोड मेरे लैपटॉप में पीसी में टाइप करूंगा, वो कोड को डिप्लॉयमेंट करूंगा प्ले स्टोर के अंदर। प्ले स्टोर आपको यूज करेगा, जैसे मेरे सेव और मनी भी सेव होगा। क्यों? कि मेरे पास इतने सारे कस्टमर नहीं है, पर गूगल के पास एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से पूरे वर्ल्ड के कस्टमर है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इजीली मेरी एप्लीकेशन बना के मैं प्ले स्टोर के अंदर या ऐप स्टोर के अंदर अब इंस्टॉल कर दूंगा, मेरा काम बन जाएगा। इतना इजी है। इमर्जिंग थ्रेड्स इन ऑब्जेक्ट एंड ह्यूमन रिकॉग्नाइजेशन, यहाँ पर भी इसके जैसा अवेलेबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म, राइट। तो यहाँ पे भी ऐसे पर पर्सन यूनिक कंप्यूटिंग एक ऑप्शंस अवेलेबल है। ओके, और इसके अंदर मेन जो है वो कंप्यूटर आपको पर्सन टू पर्सन आइडेंटिफाई करता है। आरएफआईडी है, आर रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन है। आरएफआईडी कैसे काम करते हैं मैंने आपको समझा ही दिया है। आरएफआईडी एक रीडर होता है, एक डिवाइस वो होना चाहिए जो एंटेना जैसा होगा, वो लैपटॉप या पीसी के साथ केबल के थ्रू या वायरलेस जॉइंट होता है, पर साथ में एक एंटेना होता है, जैसे आपने मॉल के अंदर डोर के अंदर देखा। और जो भी ऑब्जेक्ट है या टी शर्ट है या कोई प्रोडक्ट है, उसमें आरएफआईडी टैग अप्लाई किया जाता है। ये यहाँ पे इसके एंटेना के साथ ये जॉइंट रहता है, ये कनेक्शन नहीं मिलेगा ऑन द स्पॉट। आरएफआईडी ये रीड करके कंप्यूटर को सिग्नल भेज देगा कुछ भी प्रोडक्ट मिसिंग है। आपने देखा होगा फॉरेन के अंदर वॉलमार्ट के अंदर पूरे वॉलमार्ट के कोई भी पर्सन नहीं होता, जब कैशियर के ऊपर वो पर्सन आएगा, एक भी चीज विदाउट परमिशन स्कैन किए बिना, मिस प्राइस दिए बिना वो मॉल में से बाहर नहीं निकल सकता। क्यों? कि उसकी प्रोडक्ट के अंदर आरएफआईडी टैग लगा होता है। जब तक वो टैग रिमूव नहीं होगा तब तक ओके वो अब जो वॉलमार्ट है उसके अंदर से कोई भी प्रोडक्ट एग्जिट नहीं, मिस बाहर की साइड नहीं लेके जा सकते। तो ये है आरएफआईडी का यूज। क्लियर है? अभी यहाँ पर भी इसके जैसा आरएफआईडी टैग जो है ना, वो यहाँ पे एंटेना के साथ है। जैसे ये आरएफआईडी का रीडर है, ये एंटेना है, एंटेना सिग्नल रिसीव करता है, मिस वो एंटेना स्प्रेड भी करेगा, और सामने टैग है ना वो यहाँ पे, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होता है। और कौन सी प्रोडक्ट है वो रीड करने के लिए आरएफआईडी टैग होता है, मीन्स एक गन जैसा होगा जो कंप्यूटर के अंदर सब रिकॉर्ड रखता है। मॉल के अंदर देखोगे ओके, तो ऑन द स्पॉट टैग बारकोड रीडर रीड करके फटाफट बिल जनरेट हो जाता है। क्यों? उसका मेन रीजन कि ऑलरेडी इसके अंदर डेटाबेस होता ही है और पूरा पॉइंट मेंटेन किया हुआ होता है। अब ओप्सो ये पॉइंट के थ्रू आपको समझ में आ रहा है? यस या नो? थोड़े थोड़े पॉइंट क्लैरिफाई हो रहा है? ओके, आरएफआईडी टैग के अंदर जैसे हम क्लैरिफाई करें यहाँ पे, ये किसके लिए काम आता है? कोई भी प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना है, ट्रैकिंग करना है, इसके लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफाई सिस्टम चाहिए। उसके मेजर 3 पार्ट है, आपको एग्जाम में पूछा गया आरएफआईडी के कितने पार्ट है? बोलो। 3। कौन सा? एंटेना, ट्रांस रिसीवर एंड ट्रांसपोंडर। एंटेना क्या करता है, जैसे मैंने आपको अभी इमेज है, वो सिग्नल को जनरेट करता है शॉर्ट रेंज तक। ओके, उसकी रेंज होती है
10 सेंटीमीटर टू 200 मीटर्स के अंदर। ये एंटेना का काम है। तो ट्रांस रिसीवर क्या करता है, अभी ये इतना सारा समझो, देखो ये टैग है, वो एंटेना छोड़ेगा, एंटेना है वो रिसीव करेगा, रीड करेगा, और वो कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर ज्वाइंट होता है, वहां पे रिकॉर्ड दिखेगा कौन सा है नहीं। दूसरा मैंने यहाँ पे समझा, देखो एंटेना टैग है ना, ऐसे अलग अलग ऑब्जेक्ट के ऊपर है। ये एक वाटर का टैंक जैसा है, ऑयल या कुछ भी हो, मालूम है, बड़ा सा अ, एक बॉक्स जैसा होता है, उसके ऊपर टैग लगा सकते हो, बॉक्स के अंदर लगा सकते हो, ओके, प्रोडक्ट के ऊपर लगा सकते हो, ट्रक के ऊपर भी आरएफआईडी टैग लगा सकते हो। आपने देखा रीडर है ना, मॉल के अंदर ऐसा होता है, इसमें से हमको निकलना होता है, ओके। ये पर्सन है, उसके ऊपर, जैसे आपने देखा होगा कोई रिसोर्ट के अंदर जाते हो आप, रिसोर्ट के अंदर, तो आपके हैंड के ऊपर ऐसे, अभी तो नॉर्मल वॉलपेपर भी लगाते हैं, बड़े बड़े रिसोर्ट के अंदर टैग लगा देते हो, तो वो भी एक आरएफआईडी का यूज है। और ये प्रोडक्ट के ऊपर पूरी प्रोडक्ट है, जैसे आप कोई कंटेनर शिप से, और ये सब कुछ डेटा लोकल सर्वर के अंदर अटैच होता है। जैसे आपको ने इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया, कोई भी प्रोडक्ट यूएसए से कोई प्रोडक्ट आ रही है, कोई मशीनरी आपने ऑर्डर किया है, तो उसको प्रॉपर ट्रैकिंग करने के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो एंटेना मे बी हैव हैंडलिंग द फिक्स एंड वर्चुअल, कैन बी माउंटेड इन एनी सरफेस फ्रॉम द कंप्यूटर वॉल। वो कहीं भी आप हैंगिंग कर सकते हो, या डोर जैसे शेप में आप बना सकते हो, ओके। वो एंटेना का ट्रांस रिसीवर क्या करेगा, वो रीड द रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, ओके, वो प्रोसेस को ट्रांसपोर्ट करता है, सिंपली है। और ट्रांसपोर्टर क्या करता है, वो डेटा को रीड करके कंप्यूटर के अंदर कंपैरिजन करेगा। तो देखो यहाँ पर लिखा है, द ट्रांसपोर्टर इज आरएफआईडी दैट इज अटैच्ड टू ऑब्जेक्ट। ट्रांसपोर्टर क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट के साथ जॉइंट होता है, टी शर्ट के अंदर लगाया होता है, या प्रोडक्ट के ऊपर स्टिकर लगाया होता है। द टैग इज प्रोग्राम माइक्रोचिप, इसके अंदर माइक्रोचिप होती है। कितने डेटा स्टोर कर सकते हैं, बोलो, कितने डेटा, और वो भी कितने बाइट में कि बीट है, यस, 2000 बाइट, ओके। उसके अंदर चिप होती है। इसमें भी दो टाइप के टैग है, एक पैसिव टैग होता है और एक एक्टिव टैग है। देखा, एग्जाम में आपको पूछा कितने टाइप के टैग है, पैसिव और एक्टिव। पैसिव है ना, उसको बैटरी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और एक्टिव को बैटरी चाहिए, मैं समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, अब क्रोमा में कभी गए, इसमें मोबाइल के ऊपर देखो एक कुछ लगाया होता है, उस एक बार निकालोगे ना, तो सायरन बजना स्टार्ट कर, एक्चुअली निकालना नहीं है, ये तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अदरवाइज आपको है ना चेकिंग करके पूरा पॉइंट्स, कुछ चोरी किया होगा तभी ये सब सायरन बनना स्टार्ट हो गया। आपने देखा होगा क्रोमा के अंदर कोई भी मोबाइल होता है ना, उसके ऊपर डिवाइस लगाया होता है, और उसमें कंटिन्यूस पावर सप्लाई होता है। जैसे वो डिवाइस निकालोगे, मोबाइल निकालने की ट्राई करोगे, या तो अंदर से सायरन बनना स्टार्ट करता है। और ये है एक्टिव, उसमें कंटिन्यूस पावर चाहिए। पैसिव है ना, पैसिव जैसे अपने मॉल के अंदर टी शर्ट होता है, टी शर्ट, उसके ऊपर मैग्नेट जैसा हाई लेवल का कुछ स्टिकर, वो आपसे नहीं रिमूव होगा, जब आप बिल बनाने जा रहे हो वो इजीली रिमूव कर सकता है। याद आ रहा है ऐसा कुछ? तो मॉल के अंदर अभी आप जा रहे हो, तो सिंपल शॉपिंग कर रहे हो, तो ये सब कुछ प्रॉपर वॉच करते रहने का है ना, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। सेम मैंने आपको वही पॉइंट्स क्लैरिफाई किया था, आरएफआईडी टैग के कई सारे कैटेगरी है, स्क्वायर में आ सकता है, सर्कल के अंदर आ सकता है, राइट है, कई सारे अलग अलग शेप है। और उसके अंदर माइक्रोचिप है, ये माइक्रोचिप है, उसके अंदर आपका 200 बाइट्स के अंदर डेटा स्टोर भी याद आ रहा है। तो आरएफआईडी के अंदर ये कोई भी ऑब्जेक्ट को हम डिटेक्ट कर सकते हैं, सिग्नल को कैच कर सकते हैं, स्कैनिंग कर सकते हैं, ट्रैकिंग कर सकते हैं जस्ट इन टाइम। प्रोडक्ट के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कर, डायमंड फैक्ट्री के अंदर डायमंड की पूरी प्रोसेस होती है ना, तो डायमंड को भी ट्रैक करने के लिए यूज किया जाता है आरएफआईडी टैग। और कई सारे इंडस्ट्री में भी यूज करता है। 2008 में समर ओलंपिक गेम थी ना, उसमें सबसे फर्स्ट चाइना ने फर्स्ट टाइम ट्रैकिंग सिस्टम के लिए आरएफआईडी टैग यूज किया था, राइट है। क्या क्या इसमें, बॉटल काउंट, टिकट है, स्पीडो है, जो भी विजिटर थे उसके गेट, कौन से गेट से एंट्री ले रहे, अनऑथोराइज पर्सन उसको एक्सेस नहीं कर पा रहा है, कोई थर्ड पार्टी जो विदाउट टिकट, ओके, ग्राउंड में ना आ जाए, उसका भी यहाँ पे
प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक में कौन से हैं? बायोमेट्रिक में कौन से हैं? शॉर्ट टाइम, ओके, विद इन अ शॉर्ट टाइम, बस ये पॉइंट कंप्लीट हो जाए तब तक। ओके, बायोमेट्रिक्स में शॉर्ट एक फिंगरप्रिंट है, हैंड मेजरमेंट, आइराइस, फेस एंड डीएनए। ओके, हमारे बॉडी के अंदर इतने जो डिवाइस है ना पर्सन, ओके, वो पर्सन टू पर्सन चेंज होते हैं। ओके, और कई टाइम की स्ट्रॉन्ग टाइपिंग की स्पीड, सिग्नेचर एंड वॉइस मोस्ट टाइम पे है। इसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल, जो पर्सन टू पर्सन, जैसे हम आधार कार्ड निकालते हैं ना तो फिंगरप्रिंट लेते हैं, हैंड मेजरमेंट ऐसे ट्रू किया हुआ था देखना, आइस लेते हैं, फेस भी लेते हैं, और डीएनए नहीं लेते, वो ऐसे कोविड जैसा आएगा तो वो भी लेंगे। बिहेवियर के अंदर आप कौन सा टाइपिंग करते हो कीबोर्ड में, सिग्नेचर आपकी, और वॉइस पैटर्न जैसे एलेक्सा है, सिरी है, वो सब कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? बायोमेट्रिक से। और बायोमेट्रिक के अंदर टोटल 3 कैटेगरी है, जो टोटल 5 कंपोनेंट चाहिए। बायोमेट्रिक में कितने कंपोनेंट चाहिए? 5। फर्स्ट सेंसर, सेट सिग्नल एल्गोरिदम, थर्ड डेटा स्टोरेज, जो आपको प्रोसेस यूज करेगा। फर्स्ट सेंसर, सिग्नल एंड डेटा स्टोरेज। ओके, इसके अंदर भी फोर्थ मैचिंग द एल्गोरिथम, मैच एल्गोरिथम करेगा पुराना और नया वाला, और लास्ट में डिसीजन स्ट्रक्चर लेगा, ये राइट है कि रॉन्ग है। ओके, कोई भी पर्सन है, जैसे ये सेंसर काम करेगा डेटा कंपैरिजन करने के लिए, जैसे आपने स्कूल में देखा होगा, बायोमेट्रिक चेक करते हैं, बायोमेट्रिक ट्रू होगा तभी वो पर्सन को अलाउड करते हैं, अदरवाइज वो पर्सन को अलाउड नहीं करते। उसका मेन रीजन ये था। बायोमेट्रिक्स के अंदर ये मेन पॉइंट्स है। ओके, यहाँ पे देखो मैंने एग्जांपल दिया है, ये थंब प्रिंट है, उसके अंदर ऐसे ये आइराइस है, आइस के अंदर ये छोटी छोटी लाइन होती है, ये फेस डिटेक्शन है, ये हमारा शेप है ना, वो भी यूनिक होता है। हैंड मेजरमेंट, ये हैंड मेजरमेंट है, दो फिंगर के बीच में जो गैप होता है उसका भी है, ये आइराइस है, ये हमारा वो वॉइस पैटर्न हमारा सबका डिफरेंट होता है, और सिग्नेचर, ये सबसे हम पर्सन टू पर्सन हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट। आई होप सो अभी तक का कोई क्वेरी नहीं होगी। फिर भी आपको कोई क्वेरी हो, ओके, करंट ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी के इनसाइड, तो हम वापस जब फिजिकली मिल गए तभी क्लैरिफाई करेंगे। और भी आपको सेम मुझको 1 आवर्स देने पड़ेंगे, इसका मैं एज सुन पॉसिबल प्रॉपरली मैं वापस वीडियो बना